हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को आधुनिक साहित्य से संबंधित आधुनिक साहित्य का सॉरी हिंदी साहित्य का आधुनिक काल से संबंधित 100 प्रश्न लेके आई हूँ। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे। एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, एक मिनट में। हम्म तो चलिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ सामान्यतः किस वर्ष से माना जाता है? किस वर्ष से माना जाता है? 1800 से, 1850 से, 1900 से, 1920 से। तो ये जो है 1850 से माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 1850 से माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? वर्तमान काल, गद्य काल, नव जागरण काल या आधुनिक काल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक काल हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहा जाते हैं? किसे कहा जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। ये तो सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को पितामह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सरस्वती पत्रिका के संपादक 1930 ईस्वी में कौन बने? कौन बने थे सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में? कौन बने? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक। तो कौन बने थे 1903 में? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने थे? तो ये बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1850, 1800, 1757, 1826। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? बनारस अखबार था, हिंदी प्रदीप था, उद्दंड मादंड था कि कवि वचन सुधा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, जो कि सबको पता ही होंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र है, ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल है, सी मुंशी सदर सुखलाल है कि ईशा अल्लाह खां है? तो प्रेम सागर के जो रचनाकार है वो कौन है? जल्दी से बताइए मुझे। तो ये लल्लू लाल है। ठीक है, लल्लू लाल जी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लल्लू लाल। ठीक, फिर है नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल की है, सदर मिश्र की है, भारतेंदु की है कि प्रेमचंद की है? तो किसका है बताइए जल्दी से मुझे। तो ये जो है सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। और भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी गई है? 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936 की 1800 से 1850? तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी गई है? तो ये 1850 से 1900। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि अंधेर नगरी भारत दूरदर्शन नाटकों के लेखक कौन है? ये तो सभी को पता होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, फिर है कामायनी महाकाव्य के रचयिता। तो सबको पता है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ठीक, फिर है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? किस आलोचक ने किया है? मुकुटधर पांडे ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने? तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद को, निराला को, पंत को, महादेवी वर्मा को?
तो सुकुमार कवि जो है पंत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई? मैथिली शरण गुप्त की किस रचना ने राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी। तो ये जो भारत भारती वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर है साकेत महाकाव्य के मुख्य रूप से किसका विरह वर्णन है? साकेत महाकाव्य में सीता का उर्मिला है, राधा यशोदा, तो ये उर्मिला का है, ठीक। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध है, मैथिली शरण है, निराला है, प्रसाद है। तो प्रिय प्रवास जो है मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे ये 3 का, ठीक है। नहीं सॉरी, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, अयोध्या श्री हरिऔध है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध जी है, ठीक। इसको मिटा देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ये तो सबको जानते हैं, सभी जानते होंगे, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, मनन द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो किसके नाम पे पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हजारी प्रसाद द्विवेदी? दोनों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो बताइए। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़े हैं, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ मिला है? किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को मिला है, ठीक। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक। कुकुरमुत्ता निराला की कैसी रचना है? भक्तिवादी, व्यंग परक, छायावादी, श्रृंगारिक। तो ये व्यंग परक रचना है। भारतवर्षोन्नति कैसे यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती? निबंध के लेखक कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है कि रामचंद्र शुक्ल है? तो ये भारतेंदु के निबंध है, ठीक है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है बताइए? भारतेंदु है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमचंद है। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आंसू किस कवि की प्रसिद्ध विरह कृति है? आंसू जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो ये उत्तरमाला इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख लेना और अच्छे से, ठीक है। फिर है अगला भाग, छायावाद को ईश्वर के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने कि नंदुलारी वाजपेयी ने? किसने कहा है छायावाद को ईश्वर के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? किसने कहा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र, ठीक। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु, विवेकानंद। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती ने किया है। नई कविता आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1936 से, 1943 से, 1950, 1960? तो 1943 से माना जाता है, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे, निराला, मुक्ति, धर्मवीर भारती। तो ये अज्ञे थे, ठीक है। फिर है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक श्री लाला श्रीनिवास दास है, ठीक, लाला श्रीनिवास दास। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग है, ठीक। स्वच्छंदतावाद जिसको बोलते हैं रोमानिज्म, ठीक है, रोमांटिनिज्म, ठीक है, का प्रभाव किस हिंदी काव्य धारा पर सबसे अधिक पड़ा है? भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद। तो ये जो है छायावाद काव्य धारा पर सबसे अधिक पड़ा है, ठीक है, हाँ, छायावाद पर सबसे अधिक पड़ा है, ठीक, छायावाद ऑप्शन नंबर सी। जूही की कली निराला की प्रथम कविता कब प्रकाशित हुई? 1916, 1920,
1930, 1918। तो जूही की कली कब प्रकाशित हुई है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक। चिदम्बरा के लिए सुमिंदर नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान की पद्म भूषण। तो चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है पंत जी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले हैं क्या सुमित्रा नंदन पंत जी को? कमेंट में बताइएगा मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ठीक है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है? तो सबको पता होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। छायावाद की समय सीमा सामान्यतः क्या मानी जाती है? 1918 से 1936 ईस्वी, ठीक है, कि 1936 से 1943। बताइए छायावाद की समय सीमा कब मानी जाती है, कब तक मानी जाती है? तो ये होगा 1918 से 1936 ईस्वी मानी जाती है। तदी समाज की स्थापना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और केशव चंद्र। तो ये तो है तदी समाज की स्थापना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसमें सी में हो गया है तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है परिमल और अनामिका किसकी काव्य रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? सुमिंदर नंदन पंत ने। मोस्ट आईएमपी है ना, अच्छे से देखना फ्रेंड इन लोगों। सुमिंदर नंदन पंत, नंदुलाल वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? किसने कहा है पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र जो है किसने कहा है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, ठीक है। फिर है सांध्य सुंदरी कविता के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, पंत की प्रसाद। सांध्य सुंदरी तो ये निराला की रचना है, ठीक। गोदान उपन्यास के लेखक सबको पता है। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के रचयिता कौन है? तो ये निराला की है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि रामविलास शर्मा ने? किसने कहा है? तो ये जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द्विवेदी युग को जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। वैदेही हिंसा हिंसा न भवती नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित विकास किस युग में हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। द्वितीय युग के छायावाद की प्रगतिवाद की। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास किस युग में हुआ था? व्यवस्थित विकास जो है द्विवेदी युग में हुआ था, ठीक है। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल किस युग को कहा गया? आधुनिक युग को पुनर्जागरण काल किस युग में कहा गया? ऐसा हो सकता है। तो आधुनिक युग को पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग में कहा गया, द्विवेदी युग में कहा गया, छायावाद युग में कहा गया कि प्रयोगवाद युग में कहा गया? बताइए इसका आंसर कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये जो है आधुनिक काल को पुनर्जागरण युग भारतेंदु युग में कहा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मैला आंचल, ये तो पढ़ाई हूँ, परमेश्वर नाथ रेणु जी। साकेत में साकेत शब्द का क्या अर्थ है? स्वर्ण अयोध्या, तो अयोध्या है ना, साकेत में साकेत शब्द का अयोध्या होता है। मधुशाला के रचयिता सबको पता है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक, और ये उत्तर क्रमांक भी आ गए, ठीक है। फिर है रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई प्रारंभिक कहानी मानी जाती है? ब्रज, अवधी, खड़ी या भोजपुरी? रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो रानी केतकी की कहानी जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। ब्राह्मण मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण है, प्रताप नारायण मिश्र है, भारतेंदु है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन है?
कौन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है। फिर है सरोज स्मृति हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, यह किसकी रचना है? तो ये जो है निराला की ही रचना है, सबको पता ही होंगे। ठीक है, इजीली और फ्रेंड क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को देखते ही ऐसे आ जाए कि हाँ इसका आंसर ये है ऐसा करके। फिर इसके बाद मैं और व्याकरण से संबंधित 100 प्रश्न लेके आऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए चलो देखते हैं फिर कि लहर काव्य संग्रह में प्रसाद की कौन सी कविताएं संग्रहित है? कौन सी कविताएं संकलित है लहर काव्य संग्रह में? प्रसाद की कौन सी कविताएं संकलित है? लंबे ऐतिहासिक, प्रगीत मुक्तक, भक्तिपरक की अतुकांत? तो लहर काव्य संग्रह में प्रगीत मुक्तक संग्रहित है। ठीक है, याद रखना इसको। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? आशा, श्रद्धा, चिंता, आनंद है। कौन सा है? ये तो सबको ही पता होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये जो है चिंता, आशा, श्रद्धा, चिंता, आनंद। तो कौन सा है ये? आशा है, चिंता है, ये इसमें चिंता लिखा है तो डाउट है मुझे, तो आप लोग देख ले कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं ये सही क्यों नहीं अगर मैं गलत की हूँ तो मैं आप लोगों को शो कर दूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? तो कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? एक मिनट ना, तो कामायनी का अंतिम सर्ग इड़ा है, निर्वेद है, आनंद है, रहस्य है। तो कामायनी का अंतिम सर्ग जो है ऑप्शन नंबर सी आनंद है। ठीक है, और युगांत, युवानी और ग्राम्य पंथ की किस दौर की रचनाएं हैं? छायावादी है, प्रगतिवादी है, अरविंद दर्शन है कि नव मानवतावादी रचना है? तो ये जो है प्रगतिवादी रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, फिर है निहार और नित्या किसकी कृतियां है? निहार ये तो सबको पता है, महादेवी वर्मा है, 58। ठीक है, फिर है द्विवेदी युग में हिंदी कविता की मुख्य भाषा क्या थी? द्विवेदी युग में हिंदी कविता की मुख्य भाषा ब्रज, खड़ी, अवधी, मैथिली। अभी पहले ही हम लोग बताएं कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः कौन से हुआ? तो द्विवेदी युग में हिंदी कविता की मुख्य भाषा क्या थी? तो ये जो है खड़ी बोली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये। फिर है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, इलाहाबाद, काशी की पटना? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो है काशी में हुई थी। प्रेम पथिक 1914 किसकी रचना है? प्रेम पथिक निराला, जयशंकर प्रसाद पंत है कि गुप्त है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय किसने माना है? किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम विलास शर्मा ने कि नामवर सिंह ने? छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय किसने माना है? तो छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। फिर है उर्वशी काव्य नाटक के लेखक कौन है? उर्वशी बताइए। सुमिंदर नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है? तो उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बीती विभावरी जागरी कविता किस संग्रह से ली गई है?
किस संग्रह से ली गई है? आंसू से, लहर से, झरना से, कामायनी से। भीति विभावरी जाग रे, ये जो है ये लहर कविता संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? सर्वाहार वर्ग की, पूंजीपति वर्ग, प्रकृति या प्रेम, तो ये पूंजीपति वर्ग की प्रतीक है। ठीक है। श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह की लेखिका कौन है? तो ये सबको पता है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है। साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष क्या हुआ? साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष 1931, 1936, 1918, 1925। साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष, साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष कब है बताइए? तो ये है 1931 की रचना है। ठीक है, 1931। तुलसीदास लंबी कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, लंबी कविता तुलसीदास। खड़ी बोली हिंदी के सशक्त रूप को प्रदान करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? खड़ी बोली हिंदी को सशक्त रूप प्रदान करने वाले प्रमुख साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद अग्गे। तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ किसके ये में अधिक हुआ? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ही आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक। फिर है छायावाद का जन्म किस युद्ध के बाद की परिस्थितियों में हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1857 की क्रांति की प्लासी का युद्ध। किस युद्ध के बाद हुआ है छायावाद का? तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध आ जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी काव्य पंक्तियां है? ये महादेवी वर्मा की है, निराला की है, प्रसाद की है, पंत की है। तो मोस्ट आईएमपी है फ्रेंड, इसको ध्यान देना। ये जो है महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति है। ठीक है। और कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? बुद्धि का, हृदय का, मन का कि अहंकार का? तो कामायनी में श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। ठीक है। फिर 73 है, कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, विश्वास, कर्म। किसका प्रतीक है? तो ये जो है बुद्धि का प्रतीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। भारत भारती का प्रकाशन कब? 1910, 1912, 1914, 1918। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब है? कब है बताइए? तो ये 1912 में हुआ था। ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936, 1943, 1930, 1950। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है। और ये उत्तर माला यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लेना। फिर है अगला जो कि लास्ट है, ये चौथा भाग है। ये कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? अज्ञे, धर्मवीर भारती, मुक्तिवेद, रघुवीर सहाय। तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, कनुप्रिया मोस्ट आईएमपी है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं विधा की दृष्टि से क्या है? उपन्यास है, कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है? तो ये जो है एक रेखा चित्र है। सॉरी, हाँ रेखा चित्र ही है ना, संस्मरण में टिक लग गया, लेकिन रेखा चित्र है। ठीक। मौन निमंत्रण कविता, मौन निमंत्रण कविता जो है के लेखक कौन है? निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा की जयशंकर प्रसाद? मौन निमंत्रण किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है। किसकी है? तो मौन निमंत्रण जो है ये जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, ज्ञानेन्द्र, इलाचंद जोशी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है? शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है। ठीक है, शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास विधा की रचना है। ठीक।
नई कविता का सशक्त हस्ताक्षर कौन माने जाते हैं? अज्ञेय, निराला, प्रसाद, पंत। जहाँ पे नई कविता आ गए वहां पे तो अज्ञेय ही माने जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। फिर है अधिवास और पंचवटी प्रसंग किसकी दार्शनिक कविताएं हैं? पंत है, निराला है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा। तो अधिवास और पंचवटी प्रसंग किसकी दार्शनिक कविताएं हैं? तो ये जो है निराला की कविताएं हैं। ठीक है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा है? मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसको याद रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये किसका कथन है? तो बालकृष्ण। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा है? तो ये जो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 84 बालकृष्ण भट्ट। इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप मुझे लग रहा है रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए मुझे। ठीक, मैं रामचंद्र शुक्ल ले रही हूँ, तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। हिंदी प्रदीप कैसा पत्र था? दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था, त्रैमासिक था? तो हिंदी प्रदीप जो है मासिक थे। ठीक है, हिंदी प्रदीप मासिक थे। ठीक। छायावाद की पहली काव्य कृति किसे मानी जाती है? झरना, पल्लव, निहार, अनामिका। छायावाद की प्रथम काव्य कृति तो ये झरना को माने जाते हैं। ठीक है, झरना को बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। मैथिली सेनगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी है? किसने दी है ये सबको पता रहना चाहिए, पूछते हैं बहुत बार। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। छायावाद में व्यक्तिकता का अर्थ क्या है? समाजवाद, व्यक्तित्व अनुभूति की प्रधानता, राष्ट्रवाद और उपदेशात्मक। तो क्या होंगे इसका? बताइए इसका आंसर। छायावाद में व्यक्तिकता का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएंगे व्यक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फिर है और फिर है नदियां जिसकी यशोधारा सी बहती है अब भी निसी वासर। किसकी पंक्ति है? नदियां जिसकी यशोधारा सी बहती है अब भी निसी वासर। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु है, रत्नाकर है, मैथिली शरण गुप्त है, प्रसाद है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। परिवर्तन कविता के रचनाकार कौन है? निराला, सुमित्रा नंदन पाल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। कौन है परिवर्तन कविता के रचनाकार? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। छायावाद के किस कवि को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। कौन है क्रांतिकारी? तो ये निराला को कहा जाते हैं। ठीक है, निराला को कहते हैं। ठीक। नहुष हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक के लेखक तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि भारतेंदु जी के पिता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, सभे जाति गोपाल की निबंध के लेखक कौन है? सभय जाति गोपाल की निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामचंद्र शुक्ल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, ऑप्शन नंबर बी। द्विवेदी युग के किस कवि ने प्रवासी नाम से कविताएं लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने, श्रीधर पाठक ने, निराला ने, पंत ने। किसने लिखी है? द्विवेदी युग के किस कवि ने प्रवासी नाम से कविताएं लिखी है? किसने लिखी है? तो ये श्रीधर पाठक ने प्रवासी नाम से कविताएं लिखे हैं। ठीक है, ये आईएमपी है, याद रखना इसको। 95 है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, फर्स्ट ये मोस्ट आईएमपी है, इसको याद रखना कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ठीक है, फिर है
और आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हाँ ये तो हो गया है। फिर अगला है कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? तो कवि और कविता निबंध के लेखक जो है कौन है? एक मिनट ना, एक मिनट बता देती हूँ पहले। ठीक, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? तो 96 का आ जाएंगे ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि और कविता निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। और छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलाल वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास नामवर सिंह ने। किसने कहा है? छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र की नामवर सिंह। तो किसने कहा है? तो इसमें जो है नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी। बादल राग कविता के रचयिता निराला जी है। ठीक, और गीतिका का प्रकाशन वर्ष 1930, 36, 20 और 1940। तो गीतिका का प्रकाशन वर्ष 1936 है। और लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये तो सबको पता है, मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है, कि सुमित्रा नंदन पंत है कि निराला है कि कौन है? तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी है लोकायतन के। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो आज ये 100 प्रश्न हो गया, ये इसका आंसर भी देख लीजिए आप लोग एक बार और। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो ये आंसर इसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।